डीएन मणि त्रिपाठी, हिंदी प्रवक्ता, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास में आपका स्वागत करता हूं। और हिंदी की कक्षा 6 की हिंदी पाठमाला कल पाठमाला अभिनंदन पाठ 1 अभिनंदन है, जिसके लेखक कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और इसके बाद जो कठिन शब्द है, इसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। पहला शब्द है बंधन। बंधन का अर्थ होता है बच्चों प्रणाम करना। प्रणाम। चंचल। चंचल नटखट शब्द से, नटखट माने शरारती होता है। और अभिनंदन, अभिनंदन का अर्थ होता है सम्मान करना। सम्मान करना हम सभी लोग जानते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है। सुषमा सुंदरता। और गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है गौरव। फिर सम्मुख, सम्मुख माने प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है, जिसे हम सामने देख सकें। अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। फिर कानन, कानन माने जंगल होता है, कानन का अर्थ होता है जंगल, जिसे वन भी कहते हैं। मुकुट, ताज, राजा महाराजा लोग अपने सिर पर मुकुट रखकर चलते थे पहले, वही मुकुट है। अडिग, अडिग माने दृढ़ निश्चयी, जो हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, वह काम करते हैं, वो अडिग के रूप में इसका अर्थ होता है दृढ़। सर्वस्व माने सब कुछ, अपना सब कुछ हम। और तीसरा कल्प वृक्ष, यह देवताओं के नंदन माना जाता है। नंदन में यह वृक्ष पाया जाता है। नंदन एक जंगल है, वहां पर यह वृक्ष पाया जाता है। इसके नीचे खड़े होकर के हम जो कुछ भी मांगते हैं, वह हमें या मानव को बड़ी ही सरलता से वह प्राप्त हो जाता है। यह आज का कठिन शब्दावली है, इसमें आप देख लेंगे और देख करके पढ़ लेंगे। आइए, मैं डीएन मणि त्रिपाठी फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो लेसन है अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब होता है सम्मान करना। कवि ने लिखा है कि देश की भूमि मां की गोद के समान होती है। इसकी गोद में हम पल बढ़ रहे हैं निरंतर, और इसी से हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो हम चाहते हैं इस धरती से हम पैदा करके, उगा करके प्राप्त करते हैं। यूं कहें कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, मातृभूमि की देन है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई संदेह नहीं है। अतः जीवन पर्यंत इसकी सेवा और रक्षा करना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। यह बात कवि ने रस गीत में कही है। इसे हम जरा सा ध्यान से देखेंगे। मेरी मातृभूमि को मेरा बंधन है, मिट्टी इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेल में जिसकी गोद के पलने में रहा झूलता, पल पला पैर पर खड़ा हुआ,
जिसके आसमान के नीचे में, जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ और कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है, वंदन है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, प्रणाम है, जिसकी मिट्टी धूल में, वह धूल और मिट्टी महकते हुए चंदन के समान है। चंदन कितना पवित्र होता है, उसी तरह मिट्टी भी हमारे लिए पवित्र है। हम मिट्टी की धूल को अपने माथे पर चंदन की तरह तिलक लगाएंगे और खेल कूद के हम उस धरती पर खेल कूद कर उस धरती के आंचल में और पालने में झूल करके मैं खड़ा हुआ, जिसके सामने नीचे आंचल में हम सभी खेलते रहे। शिशु अवस्था में जब थे तो दौड़ते थे, इधर उधर नटखटी करते थे, शरारत करते थे, लेकिन भारत माँ ने सब कुछ सहा, सब कुछ सह करके भी कुछ नहीं कहा। ऐसे भारत माँ की धरती मातृभूमि को मेरा 100 बार प्रणाम है। आइए बच्चों, हम फिर आगे देखते हैं। है दुनिया में देश वृक्ष बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। इस संसार में बहुत से देश हैं, अनेकों प्रकार के देश हैं, बहुत सुंदर वृक्ष भी हैं, लेकिन मातृभूमि की जो शोभा है, सुंदरता है, सुषमा है, यह न्यारी है। स्वर्ग लोक की सुषमा, स्वर्ग लोक से भी सुंदर, सुंदरता और गरिमा यानी गौरव भारत माता धरती मातृभूमि की सुंदरता के सामने फीकी पड़ती है, हार जाती है, अर्थात कम हो जाती है। एक एक कर सभी इसके सामने, भारत माता की अपनी मातृभूमि के सामने हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं आशाओं का यह कल्प वृक्ष जिसके नीचे हम खड़े होकर के जो चाहें, जो हमें इच्छित वस्तु मनोकामना हमारी है कि हमें यह प्राप्त हो जाए, यह वृक्ष हमें देता है। यह कहाँ है? देवताओं के नंदन वन में है, लेकिन यह भारत माता उस कल्प वृक्ष के समान है जो हमें सब कुछ देती हैं, सब कुछ सहन करते हुए सब कुछ देती हैं। ऐसे भारत माता अपनी मातृभूमि को हम अनेकों बार बारंबार प्रणाम करते हैं। जब तक मैं हूं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आंच न इस पर आने दूंगा। बालक हूं मैं वीर भरत का वंशज हूं, सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित हैं भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। जब तक मैं जीवित हूं। कवि कहते हैं
कि जब तक मैं इस धरती पर, मानव मात्र के लिए चेतावनी है कि जब तक हम इस धरती पर रहें, जब तक जीवित रहें, किसी तरह की आंच, किसी प्रकार का भारत माता के ऊपर कोई भी संकट, किसी तरह की आपत्ति अपने तरफ से नहीं आने दूंगा। बालक मैं हूं, मैं वह बालक वीर हूं, भारत भारत का वंशज हूं, जिसके नाम से भारत देश का नाम, भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। भरत बड़े वीर थे, वे बड़े ही सहज ढंग से सिंहों के मुंह खोलकर और उनके दांत गिन देते थे। कवि का कहना है कि उस भरत वंश के देश का रहने वाला हूं, जिन्होंने बड़ी वीरता के साथ यह कार्य कर दिखलाया है। अर्थात हमें ऐसे किसी भी कार्यों से भयभीत नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी, और मेरा हाथ भारत माता के लिए मुकुट के समान सुरक्षित हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत जो स्थित है, वह भारत माता के मुकुट के समान है, मुकुट की तरह सुशोभित हो रहा है। और सिंध यानी सागर भारत माता का सिंहासन के रूप में वह निरंतर तैयार होकर के खड़ा है। मैं रोली से नहीं, उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूं, अपने माथे पर यूं है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर, मैं जो सब कुछ हूं सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण। कवि कहते हैं हम सभी के लिए कि मैं रोली से, अर्थात सिंदूर रोली से चंदन लगाने के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी से चंदन लगाना चाहते हैं, और यह मिट्टी बड़ी ही पवित्र है, चंदन के समान है। हमें उसको अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए हमें सलाह देते हैं। यूं तो मेरा नाता इस पूरे संसार से हमारा नाता है, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर, हमें बहुत ही गौरवान्वित होना है। भारत माता के इस आंचल में हम निरंतर पलते बढ़ते हैं। मैं जो कुछ हमारे पास है, सब मातृभूमि की देन है, भारत माता की देन है। हमें इसे सहज रूप में स्वीकार करना है और इससे ही मेरा सब कुछ सर्वस्व समर्पण है। हम अपने भारत माता के चरण कमलों में मैं अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूं, या हमें करना चाहिए, क्योंकि देश सेवा में जो मिठास है वह किसी भी चीज में नहीं है। आज यह हिंदी का अर्थ हम इसको आपके सामने रख करके बताया है। इसमें जो भी यह हमारा वीडियो आपको जैसा लगा उसके बारे में लिख करके
भेज सकते हैं। कोई प्रश्न भी हो, कोई आपको अंदर इसमें संदेह हो, शब्द अर्थ में या अर्थ में, कहीं भी किसी प्रकार का आपको लगता है कि हमें संदेह है या प्रश्न पूछना है, तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। पाठ 1 अभिनंदन। पाठ का नाम है जिनका प्रश्न उत्तर। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखवाए हैं। लिखा है, कवि ने मातृभूमि की तुलना किस वृक्ष से की है? इसका उत्तर है, कवि ने मातृभूमि की तुलना कल्प वृक्ष से की है। मातृभूमि और कल्प वृक्ष को एक समान कवि ने बताया है कि दोनों की परिभाषा लगभग एक समान, एक जैसे है। कवि। दूसरा प्रश्न है, कवि 100 बार किसे वंदन कर रहा है? ध्यान देंगे। उत्तर, कवि अपनी मातृभूमि को 100 बार वंदन कर रहा है। कवि अपनी मातृभूमि को 100 बार वंदन कर रहा है। आइए प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। लिखा है, कवि किसे अपना सर्वस्व समर्पित करने की बात कर रहा है? देखिए, कवि देश हित व मातृभूमि की रक्षा सर्वोपरि माना है और उसे अपना सर्वस्व समर्पित करने की बात कर रहा है। आपका ध्यान हम एक बार आकृष्ट कराएंगे अपने वीडियो की तरफ। आप इसे अपने एक कॉपी पर होमवर्क में लिख करके और सावधानी से पढ़िए। शब्द अर्थ भी लिखवाया गया है, उसका अर्थ ही, और इसके कविता की व्याख्या भी की गई है। जिस प्रकार से आप देखे भी होंगे व्याख्या, और इसे होमवर्क में लिखकर याद कीजिए। जो भी समस्या आती हो पुनः कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम इसके साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।